हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स एंड माय सोल फैमिली। कैसे मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मेरे सारे सब्सक्राइबर पे ईश्वर की रहमत रही, ईश्वर आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपनी सारी मनोकामनाएं ईश्वर जल्द से जल्द पूरी करें। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस रीडिंग रहती है, जर्नल रीडिंग रहती है, कलेक्टिव रीडिंग रहती है। ये जब भी आप तक पहुँचती है 100% ये उसी वक्त से आपसे रेजोनेट करना शुरू कर देती है। तो क्या करना है, आप लोगों को फटाफट सब्सक्राइब करना है। चलिए तो देखते हैं ये हफ्ता आने वाला, ये पूरा हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। नॉर्मली मेरी सारी रीडिंग जो रहती है, जैसे हम लोग 1 वीक बोलते हैं, तो वो 10 दिनों के अंदर वो चीज़ें होती है, या तो कभी कभी थोड़े डेज आगे पीछे होते हैं। बट आने वाले नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए कैसे रहेंगे, तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंड रख के एनर्जी को क्लेम करना है। क्या करना रहेगा, सबसे पहले कंप्लीट अपना नेम क्लेम करें। चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर ले, ताकि रीडिंग 100% आपसे रेजोनेट करें। और इसमें मुझे जो भी साइकिक मैसेज आएगी डेफिनेटली मैं दूंगी। तो साइकिक मैसेज के लिए मुझे आप लोग का एनर्जी चाहता है, तो कंप्लीट नेम डालें। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे कलेक्टिव के लिए इस वक्त क्या मैसेज है, आने वाला हफ्ता इनके लिए क्या चीज़ें लेके आ रहा है। और प्लीज़ मुझे गाइडेंस कार्ड भी देना डिवाइन। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, इतने सारे नहीं चाहिए। ओके, 8 नंबर का कार्ड है, कार्मिक कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड है, पावर्स का कार्ड है, टेम्पटेशन का कार्ड है, 16 नंबर का कार्ड है। यहाँ पे ना इस हफ्ते आप अपने शत्रु को बहुत भारी पड़ने वाले हो, ये मैं बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ले पा रही हूँ। और जैसे ना मैं जैसे ये बैठी भी तो मुझे ये क्लियर सुनाई दिया कि जैसे इस हफ्ते शत्रु को आईना दिखाने वाले हैं यूनिवर्स, ठीक है। तो वो आपके माध्यम से ही दिखाएंगे। एक तो ये ऐसा मैंने ड्रेस पहनी हूँ ओके तो आपके माध्यम से आपके शत्रु को आईना दिखाएगी। अब ऐसा आईना दिखाएगी, आप देखो तो वो सामने देख नहीं पा रहा। अगर इस कार्ड को आप देखो तो यूनिवर्स इसको कुछ चीज़ दिखा रहे हैं, और अगर आप देखो तो देख नहीं पा रहा है। हो सकता है इसका डेट ऑफ बर्थ 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 6 इसका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। और ये पास्ट लाइफ में भी बंदा सही नहीं था। 8 नंबर का कार्ड है, कार्मिक है, आपके साथ भी एक कार्मिक ही है। इसके पास्ट लाइफ की फाइल अब खुलने वाली है, आपके शत्रु की पास्ट लाइफ की फाइल खुलने वाली है। और इसको एक ऐसा आईना दिखाने वाले हैं यूनिवर्स जिसको वो देखना नहीं चाहता है ना। अब इसको लगेगा कि ये इसके साथ क्या हो रहा है, और ये आपके जस्टिस हो रहा है, उसके लिए इसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि जो मैंने इसकी पास्ट एनर्जी देखी और यहाँ पे जो मैसेज आया है कि इसने बहुत खुशियाँ बनाया, आपको तकलीफ में डाल के, आपको बर्बाद करके इस इंसान ने बहुत खुशियाँ बनाया। आपको रातों को जागना, या आपको आपके घर से बेघर कर देना, या आपका घर खराब हो जाना, वो सब चीज़ अगर आपके साथ होती थी इसकी वजह से होती थी। और वो चीज़ें आप पे जब होती थी तो उसको एंजॉय करता था, पार्टी बनाता था वो टाइम। तो ये सब बैकफायर हो रहा है, ठीक है। इसके कर्मा इसके सामने आएंगे, इसको इतना खराब सच इसके सामने आएगा, इसको ऐसा आईना यूनिवर्स दिखाएगी जिसको देखना नहीं चाहता है। जब आपको आपके कर्म दिखाए जाते हैं ना, जब इंसान के साथ हादसे होते तो उसको देखना नहीं चाहता, वो एक्सक्यूज ढूंढता है कि ये इसने नहीं किया, बहाने ढूंढता है। जब मेरे पास लोग आते तो मैं उनको यही पूछती कि मेरे को थोड़ा सा आपका पास्ट लाइफ का बताओ, ठीक है। पास्ट लाइफ हो, पिछला जन्म नहीं, जैसे अभी भी पास्ट में आपने क्या करके आए हो। क्योंकि बहुत से कर्म हमारे इसी जन्म के हमको भुगतने हैं, जब एक्सट्रीम लेवल पे हमसे चीज़ें हो जाती हैं। और बहुत से हम लोग पास्ट लाइफ से लेके आते हैं। पास्ट लाइफ के हमारे मोस्टली 35 के बाद एक्टिव होते हैं, या हमारे जो कुंडली में ऐसे ग्रह होते हैं कि उतने इसके बाद हमारे पास्ट लाइफ की चीज़ें खुलेगी। अगर आपने सुने होंगे कितने लोगों को 42-45 के बाद एकदम से बूम हो जाते हैं, एकदम फेमस हो जाते हैं, एकदम नाम हो जाता है। तो मोस्टली जिनके शनि वो हाउस में बैठा रहता है, या 8 नंबर वालों के साथ ये नॉर्मली देखा गया है, ठीक है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 8 रहता है। तो वो क्या रहता है, वो एक एज होती है और उनका वो पास्ट लाइफ के गिफ्ट उनको मिलना शुरू हो जाते हैं। तो वैसे ही अगर आपका पास्ट लाइफ का अगर कुछ बुरा है तो वो भी आपको मिलने का समय हो जाता है। और ये कहीं ना कहीं आपके शत्रु का मैं देख रही हूँ, उसका पास्ट लाइफ का चीज़ उसके सामने आई है, और अब यूनिवर्स उसको सच दिखाएगा, आईना दिखाएगा जो उसको नहीं देखना है, ठीक है। और कार्ड्स लूँगी मैं। ओके, ये कार्ड गिरा है, उसको मैं बता देती हूँ। और 7 नंबर का कार्ड है। ओके, ये कार्ड टर्न हुआ, मूविंग ऑन। आपको रुकना नहीं है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहे हैं आपको रुकना नहीं है। आपको जितना रुकना था, जितना रोना था, जितना जो कोई ड्रामा आपके लाइफ में करना था, आपने सब कर चुकी है। अभी राइट ना आपको आगे बढ़ना है, बिल्कुल रुकना नहीं, आपको चुना गया। ये कार्ड खुद से गिरा है, 7 नंबर का कार्ड है। ये आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है, आपका यही टाइम है। आपको एंजल नंबर बहुत दिखते हैं, 7 7 आपको बहुत दिखता होगा, 6 बहुत आपको दिखता होगा, एंजल नंबर 6 6 आपको बहुत दिखता होगा।
7-6 का कॉम्बिनेशन आपको दिखता होगा, ये आप चुने हुए हो, ठीक है। आपको यूनिवर्स ने चुने हैं, ये आपका डिवाइन टाइमिंग है, आपको रुकना नहीं है, अब आपको चलते जाना है। 6 नंबर का कार्ड है, आपका अच्छा समय शुरू हो गया, आपको डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा समय आपका शुरू हो चुका है। और क्या मैसेज है ये यूनिवर्स डिवाइन, प्लीज मुझे इस हफ्ते मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। ओके, इसको जो भी चीज़ें दिखने वाली है, द वेटिंग गेम ये आपका इंतज़ार है जिसको यूनिवर्स पूरा कर रहे हैं। द वेटिंग गेम का कार्ड आया है, ये आपका इंतज़ार है जिसको यूनिवर्स ने पूरा किया। जो आपके साथ अन्याय हो रहा था और आपके मन में बार बार ये सवाल आ रहा था, तो आपके थ्रू आपके शत्रु को आईना देखने मिलेगा। अब जैसे कि जो चीज़ें उसने आपके साथ की वो सारी चीज़ें तो होगी, साथ में जो चीज़ों के लिए आप तरसो, जो आपका यूनिवर्स के बीच की बात थी और ये आपका एनर्जी चेक करवा के किसी से पूछता था और उसी पे वो अटैक करवाता था। जैसे कि वो आप और यूनिवर्स के बीच की बात थी, अब वो चीज़ें होती नहीं थी और आप रोते तो वो मज़े करता था, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं आपका एनर्जी चेक करवाया था। अब वो सारी चीज़ें बैकफायर हो रही है, वो सारी चीज़ें इसके साथ हो रही है और ये भी ना बावड़ा बन के घूम रहा है कि ये क्या रहा है। उसी के साथ साथ इस हफ्ते आपका जो मैसेज मुझे आ रहा है, सोलर चक्र का कार्ड आया है। तो मैंने अगेन कही कमिंग 10 डेज तक हमारा एनर्जी जाता है, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया जिन लोगों ने सोलर चक्र बुक किया है, तो ये यूनिवर्स ने आपको मैसेज दे दिए हैं आने वाले टाइम में आपको ही सोलर चक्र बुक करे हो तो आपकी हीलिंग तो जाहिर सी बात है मैं करने वाली हूँ, और जो अभी तक नहीं किए तो कर लो। यहाँ पे कंफर्म भी हो गया, यूनिवर्स खुद चाह रहे हैं कि आपका हीलिंग होगा। और जैसे आपका सोलर चक्र हीलिंग होगा, 3 नंबर का कार्ड है सोलर चक्र के, इसमें नंबर अगर आप देखो तो 3 नंबर है, तो ये गुरु का कार्ड है। तो आपके गुरु खुद चाहते हैं कि आप अपना सोलर चक्र हील करो। और ये आपका नीचे का लोअर चक्र अगर आप देखो तो यहाँ पे कैसा, ये 1 नंबर का कार्ड है। यहाँ से आपकी ग्रोथ होगी 100%। आपके चक्रा जब एक्टिवेट होते हैं, हमारे सातों चक्रा बैलेंस होने चाहिए। सातों का अगर मैं एक साथ लाऊंगी तो बहुत रश होएगा और प्लस बहुत फीस हाई हो जाएगी। तो जो गाइडेंस आती है जिसकी बहुत ज़्यादा लेवल पे ब्लॉक होता है, हमको उसको ही लाया जाता है। तो अगर अभी भी किसी ने बुक नहीं किया है तो उसको बुक करें। कहाँ पे करेंगे, 7039151096 पे उसका बुकिंग हो रहा है। बड़े बड़े मैसेज मत करें, फटाफट अपनी सीट बुक करें। देखते हैं और आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है आने वाला हफ्ता इस वाले डेक से लेके नेक्स्ट 7 डेज मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है डिवाइन। नेक्स्ट 7 डेज मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। ओके, कोई इशू नहीं है। कम्युनिकेशन, आपको बातें खुल के करनी है। फूडी, बहुत फूडी हो सकते हो या तो बहुत ज़्यादा फूडी थे तो अभी कंट्रोल करने वाले हो। ऐसा लग रहा है कि नहीं यार बहुत ज़्यादा मैंने वेट गेन कर लिया, ऐसा आपको कहीं ना कहीं एहसास होएगा। और आप शायद फूडी हो तो खाना बंद कर सकते हो या तो फिर बहुत ज़्यादा खा सकते हो, क्योंकि फूडी कार्ड यहाँ पे आया है। बॉडी पेन, तो हो सकता है इस हफ्ते आपको हल्का फुल्का बॉडी पेन हो सकता है, जैसे कि पीरियड आ गया और आपको एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रहा है, पेट दुख रहा है, ये वाला एनर्जी मैं देख रही हूँ। सोलर चक्र ले लेना उसके लिए अच्छा, उसके लिए रूट चक्र और सोलर चक्र दोनों हीलिंग जाता है, बट राइट नाउ सोलर चक्र आया है। तो ये हफ्ते आपका बॉडी पेन हो सकता है। शुगर टेस्ट आपको कराने के लिए कहा जा रहा है, तो मीठा नहीं खाना। अगर आप फूडी हो तो सकता है आप इतना मीठा खा लो, इसीलिए यहाँ पे शुगर टेस्ट आया है। अगर आपको ऐसे लगता है तो एक बार आप अपना शुगर टेस्ट करवा सकते हो, या करवा के आए हो या करवाने का प्लान है आपका, ये वीडियो आपको ये बता रहा है आपको ज़रूरत है। वाटर थेरेपी इस हफ्ते हो सकता है आप पानी से बहुत कनेक्शन अच्छा फील करो और आपको ऐसा लगेगा पानी की आवाज़ से आप हील हो रहे हो, आपको ऐसा लगेगा आपकी सोल हील हो रही है। और अगर नहीं हो रही है तो आपको ये मैसेज आ रहा है कि इस हफ्ते आपको करना चाहिए, गाइडेंस पे ही कार्ड्स निकाले, तो आपको वाटर थेरेपी करना चाहिए, उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी, आपकी सोल हील होगी। बैटमैन हीलिंग प्रोटेक्शन, बुरे लोगों से आपको बचाया जाएगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। जाहिर सी बात है 7 दिसंबर को आपकी एंजल मैम हीलिंग ला ही नहीं है, तो अभी तक जिसने बुक नहीं किया कर लीजिए। ऑरा क्लेंजिंग एंड सोलर चक्रा, आपको प्रोटेक्शन तो मिलेगा। प्रोटेक्शन हीलिंग नहीं है, लेकिन हमारे से जुड़ने के साथ आपको प्रोटेक्शन मिलता है। नीड गाइडेंस फ्रॉम स्पिरिचुअल पर्सन, किसी से आप कंसल्टेशन ले सकते हो, किसी स्पिरिचुअल पर्सन से आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हो, टैरो बुक कर सकते हो, रेकी बुक कर सकते हो, या किसी पंडित के पास जा सकते हो, अपनी एस्ट्रोलॉजी करवा सकते हो। आप कुछ भी करवाने वाले हो, सब चांसेस है और गाइडेंस पे है, नहीं है तो आप करवाओ, क्योंकि ये आपको यहाँ पे गाइडेंस है जिसमें आपके साथ जो चीज़ें हो रही है तो वो खुलकर बाहर निकले और आप अपने दिमाग का मसाला कम यूज़ करो। मैसेज चैनलिंग ले गए डिवाइन, प्लीज मुझे गाइड करें।
जब यूनिवर्स सच दिखाते हैं ना हम लोग को, यूनिवर्स जब आईना दिखाते हैं तो वो हमको नहीं देखना है, ठीक है, हमको वो ही देखना है। इंसान इतना मतलबी रहता है, मतलब आपका शत्रु हो या आप खुद हो, मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आपकी जहाँ गलती है वो चीज़ हमको नहीं देखती, अगर हमको हमारी गलती दिखाई जाती है तो हम बोलते नहीं ये तो खराब है। जहाँ पर चापलूसी होती है, दो मीठी बातें होती है, वो चीज़ हमको अच्छी लगती है। पर सच कड़वा रहता है, सच सुनने से हमारी गलतियाँ सुधरती है, तो उसको सुनने की आपको आदत डालनी है। जैसे कि जो मैसेज मैंने ली हूँ, शत्रु भी यही कर रहा है, ये इसके पास्ट लाइफ का प्रॉब्लम है ना, पास्ट लाइफ की उसके चीज़ें अब खुली है, ओपन हुई है, उसको आईना दिखाया जा रहा है, बड़ा वो भागेगा, अब वो ब्लेम थोपेगा, इसके उसके ऊपर ब्लेम थोपेगा। लेकिन मैं देखी हूँ बहुत बुरे लेवल पे वो देख नहीं पा रहे हैं, मतलब वो ऐसी एनर्जी इसको दिख रही है कि वो देख नहीं पा रहा है, वो आंखें उसकी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है वैसी लाइट, वैसी रोशनी। और जब जब वो आपको देखेगा ना वो चीज़ उसको फील होगी, क्योंकि जैसे लगे ना जैसे आपकी दुखती रख पर उसने बहुत हाथ डाला है, अब उसका समय है। जी हाँ बिल्कुल, अब आपके शत्रु का समय है। अब यूनिवर्स जब आईना जो उसको दिखाएंगे वो उसको एनी हाउ देखना है, कब तक वो भागेगा, यूनिवर्स से कोई नहीं भाग सका, कोई नहीं भाग सका, तो ये भी नहीं भाग सकता है, ठीक है। मैसेज चैनल देखे, देखते हैं आपके लिए डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो जस्टिस ही हो रहा है आपके साथ, तो अच्छी बात है, क्लेम करना चाहिए आपको एनर्जी। ओके, समथिंग इज रॉन्ग विथ यू, आपके साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है या कुछ गड़बड़ हो रही है, पर आप सही हो, यू आर रियल, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। गॉसिप फीमेल हो सकता है आपके बारे में कोई ऐसी गॉसिप्स हो, तो मैं तो बोलती हूँ ऐसी सब बातों पे घबराने का नहीं, जब गॉसिप्स हो तो ज़रूर हम में ऐसी कोई बात है, तभी तो हमारी बातें हो रही है भाई। यूनिवर्स इज पनिशिंग योर हेटर, मैंने बोली ना, ये यूनिवर्स आपके शत्रु को अब ऐसे पनिश करेगा ना, ये आपके शत्रु ही है ना, जो हमारी प्यारी प्यारी बातें करते हैं वो हमारे दोस्त यार तो नहीं करते, हमारे दोस्त यार तो हमारी अच्छी बातें करेंगे, जो हमारी बुरी बातें फैलाते हैं और बुरी बातों में बैठ के हिस्सा भी लेते हैं ना, तो वो भी सेम ही भागीदार होते हैं। तो अगर आपके दोस्त हैं तो वो तो बिल्कुल नहीं बैठेंगे, वो उठ के चले जाएंगे। तो जो नहीं बैठते वो आपके हेटर्स हैं, वो आपके शत्रु हैं, बट उनको यूनिवर्स पनिश कर रहे हैं। और ये आपका स्पिरिचुअल वेकनिंग है। एंजल नंबर 11122277 आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है और आप कमेंट में ये क्लेम भी कर सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके काम आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।